साल पहले समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा शहर था जो इतना आधुनिक था कि आज के महानगर भी शायद शर्मा जाएं। पर फिर एक दिन वो पूरा का पूरा शहर अपनी सारी शान और शौकत के साथ समुद्र में समा गया। तो क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कहानी है या फिर इतिहास का एक खोया हुआ पन्ना? बात है साल 1983 की। जगह थी अरब सागर। गुजरात के तट पर लहरें शांत थीं, पर पानी के नीचे एक ऐसा राज दफन था जो भारत के इतिहास को लेकर हमारी पूरी समझ को बदलने वाला था। जैसे ही गोताखोरों की एक टीम ने समंदर की गहराइयों में डुबकी लगाई, उनके जहन में बस एक ही सवाल था, क्या सच में एक पूरा का पूरा शहर समंदर के नीचे दफन हो सकता है? और यहीं से एक भूली बिसरी कहानी ने दोबारा सांस लेना शुरू किया। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से पानी के नीचे इंतजार कर रहा था। पानी के नीचे रेत और समुद्री जीवन के बीच उन्हें अचानक कुछ ऐसा दिखा जो वहां नहीं होना चाहिए था। बड़ी बड़ी दीवारें, तराशे हुए पत्थर, ऐसा लग रहा था मानो कोई भूला बिसरा शहर अपनी कहानी सुनाने के लिए जाग उठा हो। जी हाँ, ये कोई मामूली खोज नहीं थी, ये थी भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की पहली झलक। लेकिन ये शहर आखिर था कैसा? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जहां हमारे ग्रंथ इस सुनहरी नगरी की एक अविश्वसनीय तस्वीर पेश करते हैं। द्वारका, जिसका मतलब है द्वारों का नगर। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण ने समुद्र देव से 12 योजन जमीन मांगी थी और इस जमीन पर देवताओं के आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को आकार दिया जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा कल्पना कीजिए, भागवत पुराण कहता है कि यहाँ 9 लाख से भी ज्यादा आलीशान महल थे। शहर की दीवारें सोने, हीरे और कीमती रत्नों से जड़ी थीं। एकदम सुनियोजित शहर जिसका अपना बंदरगाह था, जहाँ दूर दूर से जहाज आते थे। और तो और पानी की सप्लाई और सिंचाई का ऐसा सिस्टम था जो उस युग के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इतनी भव्यता के पीछे एक अंधेरा भी छिपा था। इस सुनहरी नगरी का अंत 2 श्रापों की वजह से लिखा जा चुका था। पहला श्राप दिया गांधारी ने। महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के बाद उन्होंने गुस्से में कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनका कुल नष्ट हुआ है, वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरा श्राप ऋषियों ने दिया कृष्ण के बेटे सांब को, जिनके एक मजाक से वो नाराज हो गए थे। उन्होंने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और फिर श्रापों का असर होना शुरू हुआ। धीरे धीरे यदुवंशियों में घमंड और अधर्म घर करने लगा। फिर एक दिन नशे की हालत में वो आपस में ही लड़ पड़े और एक दूसरे को खत्म कर दिया। इस विनाश के बाद भगवान कृष्ण ने भी अपनी देह त्याग दी और उनके जाते ही समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली और देखते ही देखते पूरी द्वारका नगरी पानी में समा गई। सदियों तक द्वारका की कहानी सिर्फ किताबों और कथाओं में जिंदा रही, लेकिन फिर 20वीं सदी आई और इस कहानी के पीछे का सच खोजने की एक नई शुरुआत हुई। इसकी पहली आहट 1930 के दशक में सुनाई दी, जब कुछ मछुआरों और पायलटों ने पानी के नीचे अजीबोगरीब ढांचे देखने की बात कही। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार खुदाई शुरू की। 70 के दशक में एक बड़ा सुराग मिला, एक तांबे की प्लेट जिस पर लिखा था कि ये जगह कृष्ण का निवास स्थान है। और आखिरकार 1979 में डॉक्टर SR राव ने भारत का पहला समुद्री पुरातात्विक अभियान शुरू किया। डॉक्टर राव की सोच ही अलग थी। उन्होंने कहा था, मैं इन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानता हूँ। और इसी एक सोच ने उन्हें वो खोजने की हिम्मत दी जिसे पूरी दुनिया सिर्फ एक मिथक मानती थी। तो विज्ञान को समुद्र के नीचे क्या मिला? चलिए देखते हैं कि डॉक्टर राव और उनकी टीम की खोज ने क्या क्या राज खोले। और यहाँ जो मिला वो सच में चौंकाने वाला था। एक तरफ ग्रंथों का वर्णन, दूसरी तरफ समुद्र के नीचे मिले सबूत। ग्रंथों में भव्य दीवारों का जिक्र है और खोज में 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली। राजमहलों की बात करें तो पानी के नीचे बड़े बड़े नक्काशीदार खंभे और नींव मिली। और बंदरगाह के सबूत के तौर पर वैसे ही पत्थर के लंगर मिले जैसे उस जमाने में जहाज़ों को रोकने के लिए इस्तेमाल होते थे। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली चीज़ मिली वो थी एक कलाकृति जिसकी उम्र थी 9000 साल। जी हाँ, 9000 साल। ये एक ऐसा नंबर था जिसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया।
अब ये 9000 साल कितना पुराना है, इसे समझने के लिए जरा इस चार्ट को देखिए। ये खोज हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुरानी है। इतना ही नहीं, कुछ अवशेष करीब 5000 साल पुराने भी मिले, जो सीधे सीधे महाभारत के समय से मेल खाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि द्वारका आखिर डूबी कैसे? इसके लिए हमारे पास दो थ्योरीज हैं। एक पौराणिक, जो मानती है कि ये एक श्राप की वजह से हुआ, और दूसरी वैज्ञानिक, जो एक प्राकृतिक आपदा की तरफ इशारा करती है। जियोलॉजिकल डेटा बताता है कि करीब 9000 से 5000 साल पहले समुद्र का जल स्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ा था, शायद किसी बड़ी सुनामी की वजह से। और इस तरह हजारों साल बाद आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां आस्था और विज्ञान, कहानी और हकीकत एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं। और ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। इसी साल फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद समंदर की गहराइयों में गोता लगाया और उन अवशेषों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने श्री कृष्ण को याद करते हुए एक मोरपंख भी अर्पित किया, और इस घटना ने द्वारिका के रहस्य को एक बार फिर पूरी दुनिया की नजरों में ला दिया। तो कुल